जनाब सदर करामी हफीज़ खान साहब, जनाब डॉक्टर फरहत अब्बास साहब और मोअज़्ज़िज़ साहिबान इल्म फ़ज़ल, मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऐवान सुख़न शुमाली अफ्रीका के अरकान और बतौर ख़ास बिरादरम गुलज़ेब खाकवानी का कि आज की इस पुरख़ार तकरीब में मुझे भी शिरकत का मौका दिया। हज़रात मोहतरम नक़वी अहमद पूरी की कसीरुल जहद अदबी शख्सियत इल्मी अदबी हलक़ों में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। होनहार बरवा के चिकने चिकने पात के मिसदाक़ उनकी उस्ताद तबा ने उन्हें अवाइल उम्री में ही शायरी की तरफ माइल कर दिया था। ताहम उन्होंने अपने फ़िक्र को किसी एक सिमत से ताबे नहीं किया, बल्कि वो खुद कई असनाफ़ अदब की पहचान व आबरू बने। अदबी सफ़र का पहला पड़ाव रक़्स बिस्मिल उर्दू शायरी है, जो 1973 में शाया हुई। बाद काफ़ी वक़्फ़े के बाद उनकी शायरी के 3 मजमूए दीवान नक़वी सराइकी शायरी, उनकी हयात में शाया हुई, जबकि कुतुब तारा सराइकी शायरी और उनकी उर्दू शायरी का एक मजमूआ बोलता सूरज 1998 के बाद वफ़ात शाया हुआ। नक़वी अहमद पूरी का शुमार उन शोरा में होता है जिन्होंने कुचले हुए, पिसे हुए और ठुकराए हुए अवाम के साथ अपने ताल्लुक़ और साथ को मरते दम तक निभाया। नक़वी अहमद पूरी एक सच्चे और मुकम्मल शायर थे, जिसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा संजीदगी और ज़िम्मेदारी से जो काम किया वो शायरी है। अब तक दुनिया के सामने एक आज़ाद फ़िक्र शायर की तस्वीर थी। नक़वी अहमद पूरी बतौर मुफ़क्किर नक़ाद कभी भी पेश नहीं किए गए। ताहम ये एज़ाज़ जनाब मोहम्मद साजिद दुरानी को जाता है कि उन्होंने बाक़ियात नक़वी में से चुनिंदा मतबूआ शज़रात व मज़ामीन का एक मुनफ़रिद और काबिल तहसीन मजमूआ सूरज का सफ़र के उन्वान से मदमून किया। एक आलमी सतह के शायर, महक़्क़िक़ और दानिश्वर सैयद मोहम्मद बाक़िर नक़वी, जो इम्तिदाद ज़माना के हाथों फरामोश हो चुके थे, कुछ अपनों का सरफ़ नज़र और कुछ गैरों की मनसूबाबंदी, कुछ भी कह लें, ज़ुल्म नज़्म कुदरत में उनकी कदरदानी बाद अज़ मर्ग भी होना करार पाई थी। नाक़दरी नाशनासी ज़माना इसे ही कहते हैं। नक़वी साहब अगर किसी और खित्ते ज़मीन पर होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्या काबरीन अदब का हम पल्ला शायर और अदीब हुआ और यूं मरूर अय्याम के हाथों बेबस हो जाए, बात बनती नहीं। हज़रात मोहतरम, सूरज का सफ़र रुका नहीं, मुक़द्दम है। सूरज का सफ़र का और यकीन जानिए दुरानी साहब ने मालूमात और अदबी चाशनी का एक समा बांध दिया। जितनी बार पढ़ें, हर बार एक नए इम्कान का दरवाज़ा होता है। अगर उसे रीओरिएंटेशन ऑफ नक़वी अहमद पूरी कहा जाए तो बेजाना होगा। पुराना कलाम हो या शख्सियत, इस हवाले से दरियाफ्ता नई मालूमात की रोशनी में फ़िक्र व असलूब की जदीद तफ़हीम मुमकिन है। तो ये कारनामा दुरानी साहब ने कर दिखाया है। लिहाजा वक्त की ज़रूरत भी थी कि उनकी अदबी जिहाद के नज़रअंदाज करदा या ओझल गोशे मंजर आम पर लाए जाएँ। सौ बाद अकीक जब कटा तब नगी हुआ के मिसदाक़ एक दश्त की खाक छानी तो अकीक आबदार बरामद हुए, जो नज़र क़ायरीन हुए। निगारशात नक़वी की हालिया काविश इस सिलसिले की एक ज़री कड़ी है। हज़रात मोहतरम, नक़वी अहमद पूरी की ज़ात का जो अनोखा पहलू क़ारीन के सामने आता है वो उनका हक़ गोई की पादाश में जेल जाना है। रावलपिंडी साजिश केस जैसे किसी आइंदा वाक़े की पेशबीनी के तहत उन्हें 1954 में गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद अज़ां इसी हक़ गोई की बुनियाद पर 1956 में एक मामूली वाक़े को बुनियाद बनाकर उन्हें मनसब मौलवी से हटा दिया गया। इस वाक़े की तफ़सीलात जनाब दुरानी ने बवसातत हफीज़ खान सराइकी अदब अफ़कार व जिहाद कुछ यूँ बयान की हैं। हुक्मरान तबके ने हुब्बुल वतनी के रचाव में रची इस इस्तेमार शिकन आवाज़ को साजिशन कम्युनिस्ट करार देकर मजहबी इजारादारों के सामने ला खड़ा किया और यूं 1954 में नक़वी अहमद पूरी को बावलपुर में तरक्की पसंद दानिश्वरों की एक जमात मुनज़्ज़म करने के जुर्म में पाबंद सलासिल कर दिया गया। मंदजात निगारिशात नक़वी का तज़किरा करते हुए मौलिफ़ का कहना है कि निगारिशात नक़वी, जिसको नक़वी अहमद पूरी की छठी अदबी तख्लीक कह सकते हैं, उसके बाद भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर मज़ीद गुलदस्ता अदब की तवक्को की जा सकती है। इस किताब में नक़वी अहमद पूरी के तनक़ीदी मज़ामीन के अलावा उनका एक सफ़रनामा व उन्वान सराब भी क़ारीन की नज़र है।
उम्मीद है कि उनकी बाकी फ़नी जहतों की तरह उनका ये नस्ली मजमूआ भी आपको बेहद महसूस करेगा। जिस तरह उनकी शायरी हर सिन्फ सफ़र का साथ निभाते हुए नज़र आती है, इसी तरह उनकी तनकीद भी किसी रिवायती अंदाज की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि यहाँ भी उनकी तनकीद का अंदाज कुछ सिवा ही नज़र आता है। नकवी अहमद पूरी जिस पर भी तनकीद करते हैं, तनकीद के दौरान मौजूद गुफ्तगू इस शख्स के आदात व खसाइल, उसकी ज़हनी व नफ्सियाती उलझनें और जज्बात व एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए एक मंझे हुए फ़नकार की तरह कलम का ऐसा फ़न दिखाते हैं कि इस शख्स की ज़ात, उसकी शख्सियत, उसका हुनर और उसके अंदर की कैफियत का एक आला मुसव्विर की तरह इस्तियाब बना देते हैं कि कारी उनके इस हिसार को तोड़कर निकलना दुश्वार हो जाता है। सूरज का सफ़र न सिर्फ नकवी अहमद पूरी की तख्लीकी उफ्ताद तबा की परतें खोलता दिखाई देता है, बल्कि उनके नाक़दाना दायरा कार के तयन की भी काविश की गई है। सूरज का सफ़र इस लिहाज से भी लायक तहसीन तारीफ है कि मकामी अदब के वो गोशे जो बावजूद क़ारीन तक नहीं पहुँच सके, उनको पहुँचाया जाए। मज़मून की तवालत के अंदर खदशे के पेश नज़र नकवी अहमद पूरी के फ़नी और तख्लीकी पहलुओं पर बहस को शामिल नहीं किया गया। ये महज एक तारुफ है, बाकी क़ारीन की आरा पर मामला छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। सूरज का सफ़र बिलाशुबा जारी है और जारी व सारी रहेगा। जनाब साजिद दुर्रानी कादरी की मौक़िफ़ाना काविश लायक सद तहसीन है कि उन्होंने नकवी अहमद पूरी की नस्ली निगारशात को बाद तहक़ीक़ एक किताबी शक्ल दी, और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में भी ऐसे गुमगुश्ता प्रोजेक्ट्स को मंज़र आम पर लाएंगे। क़ारीन माहिरीन अदब, बिलख़ुसूस मकामी अदबी काविशात के शायकीन इससे इस्तिफ़ादे के सबील पैदा हो जाएगी उनके लिए। साहिबान इल्म व दानिश, ये मेरी मुख्तसर जो गुफ्तगू जनाब साजिद दुरानी की हालिया तसनीफ़ के हवाले से थी। बाकी और हज़रात जो हैं वो नकवी अहमद पूरी की शख्सियत और फ़न पर गुफ्तगू करेंगे। मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।